Story time. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब ठीक हैं? आपको लास्ट स्टोरी याद है? हमारी जो लास्ट स्टोरी थी वो क्या थी? सबको याद है? वदिया को याद है। वदिया क्या थी? एक थी कि बॉय तो बहुत गुस्से करते थे। गुस्सा करता था और उसने किस तरह काबू पाया अपनी आदत के ऊपर? कैसे पाया? सबको पता है। कौन बताएगा? नवाज, आप बताओगी? उसके अब्बू ने उसको एक फैंस दिया था और उसके अंदर उसने नेल्स डाले थे। और आहिस्ता आहिस्ता उसने ये रियलाइज़ किया कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा करता है ना। तो आप सब ने ये सीखा ना कि आइंदा से आप लोग भी अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करोगे। आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक पेंटर के बारे में है जिसको अपनी काबिलियत पे यकीन ही नहीं था। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी पेंटर ने जब अपनी डिग्री कंप्लीट की, एक बहुत अच्छे उस्ताद के साथ रह के, जो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे और बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट्स और ड्राइंग्स, और तो उनके साथ काम करके जब उसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाऊं और फिर उसको सारे लोगों को दिखाऊं और वो मेरा सबसे बेस्ट काम होगा। उसने एक पूरा मंथ लगाकर पूरी मेहनत के साथ एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई। अचानक उसको ख्याल आया कि क्यों ना इसको मैं शहर में किसी ऐसी जगह लगा दूं जहां लोग आएं, उसके काम को पसंद करें, और अगर उन्हें लगता है कि उसको अपने इस काम को ठीक करना चाहिए और उसकी पेंटिंग में कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं तो वो उसको हाईलाइट कर दें। उसको अपना यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने क्या किया, उसने एक शहर में ऐसी जगह पे जहाँ बहुत सारे लोग आते जाते थे वहाँ पे जाके अपनी पेंटिंग जो है वो लगा दी। और उसके नीचे उसने एक और बोर्ड लगा दिया जिसके ऊपर उसने ये लिखा कि ये पेंटिंग जो है वो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और मैं अभी इस काम में नया हूँ, हो सकता है इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हों, आपकी नज़र में कोई स्ट्रोक ऐसा हो जो सही नहीं है तो आप वहाँ पे एक क्रॉस का निशान लगा दें। अब जनाब शाम को जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा? क्या होना चाहिए था उसके ऊपर? क्या होना चाहिए उसके ऊपर? आप बताओ। उसके ऊपर कुछ क्रॉसेस होने चाहिए थे। क्रॉसेस होने चाहिए थे, बिल्कुल। लोगों ने क्या किया कि उसका सारे के सारे कैनवस के ऊपर सारे क्रॉसेस के साथ भर दिया और कहीं कहीं पे लोगों ने उसको कमेंट्स भी दिए और वो बेचारा इतना डिसहार्ट हुआ कि उसने इतनी बुरी पेंटिंग बनाई थी कि लोगों ने सारे की सारी क्रॉसेस के साथ भर दी। उसको इतना दुख हुआ और वो बहुत उदास दिल के साथ अपने टीचर के पास वापस गया और उन्हें बताया कि उसने अपनी पेंटिंग जो है वो ऐसे सिटी में जाके लगाई थी और लोगों ने उसको सारी की सारी क्रॉसेस के साथ भर दी है। और मैंने जो आर्ट सीखा है, इसका मतलब है मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, मैं तो बहुत बुरा स्टूडेंट था आपका कि लोगों ने मेरे काम में से इतनी सारी मिस्टेक्स निकाली है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसके जो टीचर थे उन्होंने उसको कहा कि उसको मुस्कुराते हुए देखा और उन्हें कहा कि मैं ये साबित करूँगा, मैं ये प्रूव करूँगा कि तुम एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो और तुम एक बहुत काबिल और मुस्तकबिल में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा काम जानता हूँ, कि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। हमारे टीचर्स को पता होता है ना कि आप कितने अच्छे हो, आप अपना काम कितने अच्छे से करते हो, किन कामों में आप कौन से काम आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो, कौन से सब्जेक्ट्स में आप अच्छे हो, है ना। तो फिर आपको टीचर्स आगे सजेस्ट करते हैं ना, आप इस फील्ड में चले जाओ, आप इस फील्ड में चले जाओ।
तो उसके टीचर ने उसको कहा कि तुम देखना आने वाले वक्त में तुम एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे। इसलिए उसके टीचर ने उसको ये कहा कि तुम एक पेंटिंग बनाओ। लेकिन जो वो यंग आर्टिस्ट था उसने अपने उस्ताद से कहा कि मुझे इस बात का यकीन नहीं है और मैंने अब खुद पर यकीन करना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे तो लोगों ने ये बता दिया है कि मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो उसके टीचर ने उसको कहा कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है? अगर तुम मेरे पे यकीन करते हो तो बिना कोई सवाल पूछे तुम मेरा एक काम करो, तुम जाओ और जाके एक वैसी की वैसी पेंटिंग फिर दोबारा से बना कर लाओ। तो उस यंग आर्टिस्ट ने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन फिर उसने क्या किया, उसने कुछ ही टाइम में बिल्कुल वैसी सेम की सेम पेंटिंग बनाई और लाके अपने उस्ताद को दी। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो मेरे साथ उसी जगह जहाँ तुमने वो अपनी पेंटिंग लगाई थी। उस जगह पहुँचे और वहाँ पे जाके उन्होंने एक वो पेंटिंग लगा दी और उसके नीचे एक बोर्ड लगाया और उसके ऊपर लिखा कि मैंने ये पेंटिंग जो है वो बहुत मेहनत से बनाई है और मैं इस काम में नया हूँ और इसमें कुछ जो स्ट्रोक्स हैं वो गलत भी हो सकते हैं। तो मैंने इसके साथ एक बॉक्स रखा है जिसमें बहुत सारे कलर्स पेंट्स हैं, तो जिसको गलत लगता है, जिसको लगता है कि मैंने ये ठीक नहीं किया, तो वो इन कलर्स के साथ उसको ठीक कर दे। अब जनाब क्या हुआ कि ये देख के ये सब वहाँ पे रख के वो दोनों घर वापस आ गए। और उसी दिन रात को जब वो दोनों दोबारा वहाँ पे अपनी पेंटिंग देखने आए तो वहाँ पे क्या होगा, क्या होना चाहिए था? काफिया क्या था वहाँ पे? वहाँ पेंट होना था कलर पेन से साथ। और किसी को पता है? नवाल, क्या होना चाहिए था वहाँ पे? पेंटिंग ऐसे ही होनी चाहिए। पेंटिंग वैसी की वैसे होनी चाहिए थी। जी हाँ, वो जो यंग आर्टिस्ट था वो ये देख के हैरान रह गया कि उसकी पेंटिंग को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया और वो बिल्कुल वैसे की वैसे थी। मगर उसके उस्ताद जो थे वो अभी भी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने कहा कि अभी शायद आज के दिन लोगों ने तुम्हारी पेंटिंग ना देखी हो, अभी तुम एक वीक और इंतज़ार करो। जानते हो बच्चों, एक वीक तक वो पेंटिंग वहीं की वहीं पड़ी रही और किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया। और उसके बाद उन्होंने पूरा 1 मंथ वो पेंटिंग वहाँ पे रखी और उस 1 मंथ में किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। तो उसके उस्ताद ने उसको ये बात समझाई कि देखा, जब लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपके काम पे तनकीद करते हैं, तो ये करना बहुत आसान है, लेकिन आपके काम को गलत साबित करना या कुछ भी कर देना बहुत आसान है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी काबिलियत के ऊपर यकीन रखना चाहिए, अपने ऊपर एतबार करना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो आप कितनी लगन से कर रहे हो, कितनी मेहनत से कर रहे हो। तो क्या सबक सीखा आपने? क्या सबक सीखा आपने बारिया? कि जब भी आपको लगता है कि आप ठीक नहीं कर रहे, आप ठीक कर रहे हो। जी बिल्कुल, जब आपको ये लगता है कि आप ठीक कर रहे हो तो आपको अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए। देखो, अगर आपको खुद से नहीं लगेगा कि आप कोई भी काम कर रहे हो या आप कुछ भी बन सकते हो, कर सकते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, है ना? अपने काम के ऊपर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो इसका मतलब है अल्लाह मियां ने आपको इस काबिल बनाया है ना? जब आप अपने ऊपर भरोसा करोगे तो सारी दुनिया आपके ऊपर यकीन रखेगी। लेकिन अगर आप खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे, कोई भी आपके ऊपर यकीन नहीं करेगा, है ना? वो सारे बच्चे जो हमें MTA के ऊपर देख रहे हैं, उनके लिए ये सवाल है कि जब उस यंग आर्टिस्ट ने दूसरी दफ़ा पेंटिंग वहाँ पे लगाई तो क्या हुआ? वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं, उनके लिए ये सवाल है कि उस यंग आर्टिस्ट ने जब दूसरी दफ़ा पेंटिंग लगाई तो क्या हुआ? हमें अब बारी है ईमेल्स की। हमें लंदन से जो है वो सोफिया आसिम और
सोफ़िया आमिर ने ईमेल की है और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद है और वो हमारे प्रोग्राम में आना चाहती हैं। सोफ़िया, इंशाल्लाह आप हमारे प्रोग्राम में ज़रूर आएंगी दोनों, हम आपको कॉल करेंगे और आपको अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ठीक है। इस सबक के साथ, इस लेसन के साथ कि हमेशा जो है अपने ऊपर यकीन रखिए। वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं वो हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें ख़त लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है storytime@mta.tv और हमारा पोस्टल एड्रेस है storytime, केयर ऑफ़ MTA इंटरनेशनल 16 ग्रेसन हॉल रोड और हमारा पोस्ट कोड है SW18 5QL लंदन UK। अगर आपने हमारा ये प्रोग्राम MTA पे नहीं देखा तो आप YouTube के ऊपर जाकर किसी भी वक्त ये प्रोग्राम देख सकते हैं। आप टाइप कीजिए MTA ऑनलाइन 1 स्टोरी टाइम और ये प्रोग्राम देख लीजिए। इस सबक के साथ, इस नसीहत के साथ कि हर इंसान में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई काबिलियत ज़रूर रखी होती है, इसलिए सिर्फ अहम यह होता है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर यकीन रखो, क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी ताकत नहीं होगी तो आप किसी को भी अपनी जो काबिलियत है वो नहीं मनवा सकते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।